मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना लागू किया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजना थे। उसमें से एक था जल जीवन हरियाली योजना, जिसको लेकर के प्रचार प्रसार किया गया और जल जीवन हरियाली को लेकर के कई योजनाएं बनाई गई और उस पर काम भी हुआ। और उसी का हवाला देते हुए बक्सर नगर में एक मोहल्ले को उजाड़ा गया, जिसका नाम है सिलकुटवा मोहल्ला। आपको याद होगा कि ठंड का मौसम था और सिलकुटवा मोहल्ला में जो गरीब बसे थे, उन्हें लाठी डंडे के बल पर, पुलिस के बल पर वहाँ से खदेड़ा गया, उन्हें पीटा गया और उन गरीबों को घर से बेघर कर दिया गया। यह हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जहां पर भी जल स्रोत होगा वहां पे कोई मोहल्ला नहीं बसेगा। इसी तरह का मामला नई बाजार में पोखरा के पास हुआ, लक्ष्मीपुर में हुआ। जिले में कई ऐसे जगह हैं जहां पे जल स्रोत का हवाला दे करके अतिक्रमण मुक्त कराया गया और गरीबों को वहां से हटाया गया। लेकिन इसी शहर में ऐसे बहुत सारे रसूखदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिन पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, भले वो जल स्रोत पे कब्जा किए हो। आपको बता दें कि बक्सर शहर में फाउंडेशन स्कूल है, जिसने 300 फीट और 14 फीट चौड़ा एक करहक पर अतिक्रमण किया हुआ है और उसको कैंपस के अंदर शामिल कर लिया गया है। उस पर बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं और उसका लाभ लिया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन को उस पर कोई नज़र नहीं आता है। आपको बता दें कि वहाँ के किसानों ने इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन से की है, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन कोई हरकत नहीं करता है। यह मामला गुरदास मठिया का है, जिसका प्लॉट संख्या 15 एवं खाता संख्या 103 है। किसानों का कहना है कि इस करह के बंद हो जाने से हमें खेती करने में काफ़ी परेशानी होती है। बाढ़ के समय में पानी निकासी नहीं हो पाता है और सूखे के समय में पानी हमारे खेतों तक नहीं आ पाता है। इस देश में किसानों की खूब चर्चा होती है, लेकिन किसानों पर काम नहीं होता है, जिसका जीता जागता ये उदाहरण है। अगर होता तो इतना बड़ा स्कूल नहीं बनता और आहरा, पोखरा और नहर को कब्जा नहीं किया जाता। जल जीवन हरियाली में जो नियम बनाए गए, जो कायदे कानून बनाए गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है, ये तमाम हवाले गरीबों के लिए है, कमज़ोरों के लिए है, रसूखदारों के लिए नहीं है। अगर रसूखदारों के लिए होते तो फाउंडेशन स्कूल उस करह पर अपना बिल्डिंग नहीं बनाता। ऐसे कई नेता हैं, ऐसे कई रसूखदार हैं जो बक्सर शहर में सरकारी ज़मीन पर अपनी बिल्डिंगें बनाए हैं, अपना घर बनाए हैं। इस पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस पूरे प्रकरण पे हमने जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर संज्ञान में आता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, जल जीवन हरियाली को लेकर के जिले में बहुत सारे काम हो रहे हैं। 6 महीना पहले हम लोग के अवार्ड भी मिला था, दूसरा स्थान मिला था। लेकिन सर, यहीं पर गुरदास मठिया एक जगह है जी, जहाँ पर आहर को एक निजी स्कूल वाले ने 200 फीट कब्जा कर लिया, जिससे उसके किसान काफ़ी परेशान है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपने जानकारी मुझे दी है ना। मैं इस पर त्वरित कार्रवाई भी करता हूं और इसमें हम लोग एक बार जांच करवा लेते हैं, जो भी आवश्यकता है इसमें अंचल अधिकारियों को निर्देश करते हुए ये हम लोग सूचना ले लेते हैं कि वास्तव में वो किस प्रकार की भूमि है। और यदि पाया जाता है कि जल जीवन हरियाली या जल संचयन से संबंधित कोई संरचना की वो भूमि है जिस पर अतिक्रमण किया गया है, तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, वो पानी का बहाव है और बीच में उसने बिल्डिंग बना लिया है। एक साइड के किसानों की फसल पानी से खराब हो जा रहा है, दूसरे तो सूखे से मर रहे किसान, क्योंकि पानी इस पार से उस पर बाहर से जा नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए, किसी भी जो सरकारी संरचना है उस पर अवैध कब्जा करना तो मतलब गलत है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उसकी हम लोग जांच करवा लेते हैं और यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो हम लोग उसके विरुद्ध भी विधिवत कार्रवाई करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अब उन्हें बता दिया गया है, तो उन्होंने शायद एसडीओ को आदेश भी दिया है कि इसकी जाँच पड़ताल की जाए। अब देखने वाला समय बताएगा कि जाँच पड़ताल के बाद क्या सच में वैसी बिल्डिंग है जो रसूखदारों की है वो टूटेगी या नहीं टूटेगी। इस पूरे मामले पर डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा ने भी कहा कि हमें याद है कि जिस तरीके से सिलकुटवा मोहल्ला में जिला प्रशासन ने जल्दीबाजी में उन्हें बेघर किया, क्या ऐसे बड़े लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी, यह देखना होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यह मामला हमारे संज्ञान में आता है, अगर हमें शिकायत मिलती है तो मैं इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे लिखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर कार्रवाई हो, ताकि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे जल स्रोत है उस पर कोई कब्जा ना कर सके। आहर का जो है जमीन कब्जा किया हुआ है, 300 फीट और 14 फीट चौड़ाई जो है, लेकिन इसको लेकर के जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं उठा रही है। जबकि देखा गया कि बक्सर में कुछ महीने पहले पथलकुटवा मोहल्ला था, वहाँ पे लाठी डंडे से गरीबों को पीटा गया, अतिक्रमण मुक्त कराया गया, लेकिन जो रसूखदार है उस पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है। क्या कारण है? दरअसल प्रशासन का ये जो रवैया हम लोग देखते हैं, निश्चित तौर पर ये सवाल के घेरे में है, ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर न्याय हो तो सबके लिए एक समान हो, कानून हो तो सबके लिए एक समान हो। सिलकुटवा मोहल्ला से उजाड़ा गया, फिर हम ही लोगों ने उनको बसाने के लिए प्रयास किया और फिर वो लोग वहाँ बसे भी हैं। और हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को वहाँ पर पर्चा दे करके पूर्ण रूप से बसा दिया जाए और उनको उसका अधिकार दे दिया जाए, ताकि भविष्य में उनके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो सके। दूसरा, अभी जो जानकारी आपने दिया, ये जानकारी पहले हम लोगों को नहीं थी, लेकिन यदि ऐसा है, क्योंकि सरकार किसी भी जल क्रीड़ा क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ है
और अगर कोई व्यक्ति किसी नहर को ही बंद कर दे तो ये तो आपराधिक कृत्य है। नहर को, जल क्रीड़ा क्षेत्र को नहीं रोका जा सकता। आज आप देख रहे हैं कि पर्यावरण की स्थिति क्या है। बक्सर शहर जो है गर्मी के मामले में गया से भी ऊपर है बिहार में, ये काउंट किया गया। तो इसलिए यहाँ तो पर्यावरण पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए वो नहर बची रहनी चाहिए। इसके पक्ष में हम लोग हैं और ज़रूर अगर ये शिकायत हम तक पहुँचती है वहाँ के लोगों के द्वारा तो इस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा का साफ साफ कहना है कि अगर मामला हमारे संज्ञान में आता है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई के लिए लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस वैसे जगहों पे अतिक्रमण मुक्त किया जाए जो जल स्रोत है।